कौन है जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से रोज ट्वीट करता है? इमरान खान के वकला जब इमरान खान को मिलकर बाहर आते हैं तो बाहर आकर सियासी बात करते हैं। इमरान खान इंडियन मीडिया के डार्लिंग क्यों हैं और उनके क्लिप्स इंडियन मीडिया पर ज्यादा क्यों दिखाए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक सवाल सब पूछते हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? कौन है जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से रोज ट्वीट करता है और उस ट्वीट पर फिर सब गुफ्तगू होती है? यकीनन ये ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से नहीं चल रहा और यकीनन कुछ लोग जबरान लियाज का नाम लेते हैं। कुछ मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तानी भी ये ट्विटर अकाउंट नहीं चला। मुझे लगता है कोई इंडियन है, कोई बाहर इन्होंने हायर किया हुआ है जो ये अकाउंट चला रहा है, क्योंकि जो उस अकाउंट से कहा जाता है मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी भी वो लफ्ज़ लिख सकता है। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चला रहा है। एक और सवाल जो सब पूछते हैं कि इमरान खान इंडियन मीडिया के डार्लिंग क्यों हैं और उनके क्लिप्स इंडियन मीडिया पर ज़्यादा क्यों दिखाए जाते हैं? इसलिए कि वो इंडियन नैरेटिव की बात करते हैं। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट किया जाता है, या वो 71 के साने मशरकी पाकिस्तान को, मुल्क के टूटने को ट्वीट करते हैं। तो ये चीज़ें भारत को सूट करती हैं और ये चीज़ें भारत के नैरेटिव के करीब हैं और भारत अपनी ऑडियंस को ये बात कहना चाहता है और दिखाना चाहता है, और फिर इमरान खान का ट्विटर ट्वीट तो उसको क्रेडिबल बना देता है इंडियन मीडिया के आगे, इंडियन अवाम के आगे। लिहाजा बजाय इसके कि इंडियंस अपने किसी के मुंह से ये बात कराएं, जब वही बात जो वो अपने एनालिस्ट से कराना चाहते हैं इमरान खान के ट्वीट से उन्हें मिल जाती है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो लिहाजा इंडियन मीडिया की डार्लिंग बन जाते हैं, क्योंकि आप वो बात कह रहे हैं जो इंडियन सुनना चाहते हैं, जो इंडियन दिखाना चाहते हैं, जो मोदी को सूट करता है, पाकिस्तान फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो लिहाजा ये कहना कि जो इंडियन मीडिया की डार्लिंग क्यों है, कॉमन सेंस की बात है कि वो बात कर रहे हैं जो इंडिया को सूट करती है। इमरान खान के वकला जब इमरान खान को मिलकर बाहर आते हैं तो बाहर आकर सियासी बात करते हैं। अब टेक्निकली उनको अदालत से जो इजाजत मिलती है मिलने की, वो तो केसेस के ब्रीफ के लिए मिलती है और वो अदालत में यही कहते हैं कि हमने अपने केसेस पर रहनुमाई लेने के लिए अपने क्लाइंट को मिलना है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो सियासी बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये वकला के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जब उनको अदालत से इजाज़त मिली है कि वो अपने कानूनी मामलात पर अपने क्लाइंट से बात करें, तो उन्हें बात कानूनी मामलात तक रखनी चाहिए। वो आकर इमरान खान के सियासी तर्जुमान क्यों बनते हैं? ये वकला के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। हमने दुनिया भर में देखा है कि वकला अगर कभी बात करें, तो वो केस तक महदूद रहते हैं, कानूनी मामलात तक महदूद रहते हैं। वो सियासी बात नहीं करते, वो ज़ाती बात नहीं करते और वो कहते हैं कि ये हमारा मैंडेट नहीं है कि हम ये बात करें। लेकिन यहाँ हमने इमरान खान के वकला को देखा है कि वो बढ़-चढ़ के सियासी बात करते हैं और इमरान खान के सियासी तर्जुमान बनने की कोशिश करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि सारे वकला जो हैं, ये अपनी प्रोफ़ेशनल उसके सर्विसेज़ के एवज़ इमरान खान से टिकट के ह माँगते हैं। और ये भी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि आप अपनी वकालत के पेशे को इस्तेमाल करें अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब टिकट के गाहक हैं, ये वकील नहीं है। ये इमरान खान के सियासी कारकुन हैं और बतौर सियासी कारकुन उसको मिलते हैं वकील के लिबादे में। क्योंकि अब ये अपनी वकालत को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सियासी बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वकील को जब वो अपने क्लाइंट से मिलकर आए तो उसकी सियासी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ खुद को केस तक महदूद रखना चाहिए। अब जहाँ तक हलीमा खान की ये बात है कि वो अपनी मनी ट्रेल दें, अमेरिका में जो उन्होंने जायदादें ली हैं, ये क्या बात है? हलीमा खान ने तो एमनेस्टी स्कीम हाथ से फ़ायदा उठाया हुआ है और एमनेस्टी स्कीम में आप अपना काला धन सफ़ेद करते हैं। आप अपनी वो दौलत जिसकी आपके पास मनी ट्रेल नहीं होती, उसको सफ़ेद करती हैं। तो हलीमा खान ने तो मनी ट्रेल नहीं थी, तो उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया ना और अपने काले धन को सफ़ेद किया। लिहाज़ा हलीमा खान से मनी ट्रेल का क्या जवाब है? उन्होंने तो पाकिस्तान में उनका भाई जो है वो एमनेस्टी स्कीमों के खिलाफ तकरीरें कर रहा था और वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा रही थीं और वो अपना काला धन सफ़ेद कर रही थीं। तो हम क्या मनी ट्रेल माँगे हलीमा खान के साथ? जहाँ तक बात है ना कि इमरान खान केपी में मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ये सहूलतकारी है दहशतगर्दों की।
दहशत गर्दी आप किसी मिलिट्री ऑपरेशन के बगैर खत्म कर ही नहीं सकते। दुनिया में आप मुझे कोई एक जगह बताएं जहां पर दहशत गर्दी मुज़ाकरात से खत्म हुई। कभी दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात भी कामयाब हुए हैं। दहशतगर्द हो, गुरीला जंग हो, अलहदगी की तहरीकें हों, इन सब के खिलाफ रियासत को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपनी तौर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, रियासत अपना कब्ज़ा रिटेन करना चाहती है। लिहाज़ा इमरान खान की ये जो है ना कि जी आप टीटीपी से, बीएलए से मुज़ाकरात करेंगे, टीटीपी और बीएलए की सहूलतकारी तो हो सकती है, पाकिस्तान का मुफ़ाद नहीं हो सकता। इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उन पर खामोश रहता है, उनकी मज़म्मत नहीं करता। ये बात ठीक है, टीटीपी में जितनी टारगेट किलिंग हुई है, जितने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इमरान खान उनकी मज़म्मत करने से इज्तनाब करते हैं। इमरान खान दहशतगर्दों को की मज़म्मत करने से, उनको मार्जिनलाइज़ करने से इज्तनाब करते हैं, जो अपनी जगह बहुत अफ़सोस की बात है। वो उन्होंने शायद मेजर की शहादत की तो ताज़ियत नहीं की है, लेकिन वो अफ़गानियों की मोहब्बत में बहुत हैं कि जी अफ़गानी रहने चाहिए। भई अफ़गानी पाकिस्तान में क्यों रहने चाहिए? अफ़गानी अफ़गानिस्तान में रहने चाहिए, जो उनका मुल्क है। जैसे दुनिया कहती है पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए, इसी तरह अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए। क्या जवाब है अफ़गानियों का पाकिस्तान में रहने का? और बहुत महाजिर हम उनको इतने अरसे से होस्ट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान मुखालिफ भी हैं और वो को पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी भी साबित नहीं हुए हैं। तो हम उनको कैसे अपने मुल्क में रख सकते हैं? ये सवाल भी अहम है कि इमरान खान मार्का-ए-हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी को कभी प्रेज़ नहीं करते। वो पाकिस्तान की फ़तह को कभी प्रेज़ नहीं करते। वो सानिया मशरिक़ पाकिस्तान में पाकिस्तान को तो बहुत प्रेज़ करते हैं, लेकिन वो हालिया पाकिस्तान की फ़तह का कोई ज़िक्र नहीं करते। और उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि 2025 में हमने भारत को शिकस्त दी है। ये बात हमें इमरान खान के ट्विटर अकाउंट और गुफ्तगू में नज़र नहीं आती है। क्या इमरान खान का अकाउंट रॉ मैनेज करती है? मैं डायरेक्टली ये इल्ज़ाम तो इमरान खान पे नहीं कह सकता, लेकिन उससे रॉ का नैरेटिव ज़रूर चलता है। वो ऐसी नैरेटिव ज़रूर लेके चल रहे हैं जो रॉ के नैरेटिव से के बहुत करीब है। वो ऐसी बातें ज़रूर कर रही हैं जो इंडियन नैरेटिव के करीब हैं, जिससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। बतौर एक पाकिस्तानी सियासतदान उन्हें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी बात ना करें जिससे भारत के नैरेटिव को या भारत के बयानिए को फ़ायदा हो। वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, जिसका बराह रास्त मीडिया वॉर में भारत को फ़ायदा हो रहा है। जिसकी वजह से अब सब ये कहते हैं कि वो इंडियन नैरेटिव लेके चल रहे हैं। मेरे ख़्याल में इमरान खान को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी